किन धाराओं के अंदर, किन कंडीशन के अंदर जमानत के आवेदन किए जाते हैं, कौन से कोर्ट के अंदर किन धाराओं में किए जाते हैं, और ये जो कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी धारा में कहां पर आवेदन करना है। तो बेसिक सी चीजें आपको इस तरीके से समझ लेना चाहिए दोस्तों कि जितने भी न्यायालय होते हैं ना, उन न्यायालयों का एक थाना भी होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको पता होगा ये बेसिक सी चीजें कि भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थाने होते हैं। तो वो जो अलग अलग थाने होते हैं ना, उनको अलग अलग न्यायालय भी दिए गए होते हैं कि भाई आपका मामला इस न्यायालय में चलेगा, फला का मामला उस न्यायालय में चलेगा, फला थाने का किसी और न्यायालय में चलेगा। तो बेसिक सी चीजें तो ये है कि अलग अलग थानों के अलग अलग न्यायालय होते हैं। एफआईआर कटने के बाद 57 सीआरपीसी में प्रोविजन है वैसे भी कि भाई संबंधित न्यायालयों को कॉपी भेजी जाती है एफआईआर की। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं पुलिस वाले, जो भी करना होता है उनको। अगर अरेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को तो सर्वप्रथम जो आवेदन होगा ना वो होगा 437 सीआरपीसी के तहत। तो दोस्तों ये 437 सीआरपीसी में जो आवेदन कोर्ट के अंदर किया जाता है ये लोअर कोर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि न्यायालयिक मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये लोअर कोर्ट है। ये सुनते हैं 437 सीआरपीसी के अंदर जमानत के आवेदन को। अगर उनके पावर के अंदर होता है और ऐसा लगता है उनको कि हाँ भाई मैं दे सकता हूँ इसमें जमानत, तो वो दे सकते हैं। अगर लगता है कि वो उनके पावर के ऊपर की बात है, एग्जाम्पल के तौर पर 302 का मामला है, तो उनका राइट ही नहीं है देने का, पावर ही नहीं है इतना, तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर सी बात है कि खारिज होगा। तो यह कुछ भी ऐसा अपराध है जो आप मतलब आपका जो आवेदन है वो खारिज कर दे, कुल मिलाकर के 437 सीआरपीसी के अंदर खारिज कर दे। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है फिर सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट के अंदर आप जाएंगे 439 सीआरपीसी में। अगर वहां पर एक्सेप्ट हो गई आपकी तो बेहतर है, अगर वहां से भी खारिज हो जाती है तो फिर आपको हाई कोर्ट में भी 439 में जाना है। अगर वहां से भी खारिज होती है तो आगे तक सुप्रीम कोर्ट तक 439 में ही जाना है। तो 439 स्टार्ट हो जाती है आपके सेशन कोर्ट से। अब हम बात करें कि भाई कुछ विशेष कोर्ट भी बने हुए हैं, जैसे कि विशेष कोर्ट कौन से हो गए अपना SC/ST कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट। नाबालिग बच्चों के साथ जो भी कोई दुष्कर्म करेगा या जो भी कोई गलत एक्ट करेगा उसके लिए अलग से लैंगिक अपराधों के लिए बन चुका है पॉक्सो कोर्ट। तो ये इन दोनों कोर्ट के अंदर डायरेक्ट 439 में 439 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र जमानत पेश किए जाते हैं। एक्सेप्ट होगी तो बेहतर है, अदरवाइज आपको हाई कोर्ट तक 439 में और सुप्रीम कोर्ट तक 439 में जा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इनका भी कोई थाना होता है कि इनके सारे थाने पूरे जिले के जितने भी पॉक्सो से रिलेटेड होंगे एक ही कोर्ट बना हुआ है उसके लिए, पॉक्सो कोर्ट तो उसमें चलेगा। विशेष न्यायाधीश कोर्ट SC/ST कोर्ट जो बना हुआ है वो एक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो तो सारे थानों को रिप्रेजेंट करेंगे दोनों कोर्ट, लेकिन जो लोअर कोर्ट है ये जो इनके मामले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 302 का मामला आ गया, कोई मामला 302 का है तो पहले तो वो लोअर कोर्ट में पेश होगा, फिर वो कमिट होगी फाइल, क्योंकि उसकी पावर में ही नहीं है, वो सुन ही नहीं सकते उस केस को। तो प्रोसेसर कैसे, तो फिर उसको कमिट कर लेते हैं सेशन कोर्ट वाले। सेशन कोर्ट वाले कमिट कर लेते हैं उस फाइल को, ऊपर चलता है फिर वो केस। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविजन है दोस्तों 438 सीआरपीसी में। अग्रिम जमानत के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन SC/ST कोर्ट के मामले के अंदर, SC/ST के मामले के अंदर 438 में आप आवेदन नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं। अब आती है बात कि भाई 436 सीआरपीसी भी एक प्रोविजन है जो कि थाने पर जमानत की बात करता है। अगर थाने वालों को लगता है कि भाई जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, या जो ऑफेंस है, जो कंप्लेंट आई थी वो इतनी जनरल नहीं है जितनी उस रिपोर्ट के अंदर बातें कही गई थी, और उनको लगता है कि बंदे को अपन को जरूरत नहीं है कस्टडी में रखने की, कोर्ट के अंदर पेश करने की, इसकी 436 सीआरपीसी में जमानत ले जा सकते हैं थाने पर, तो वो ले सकते हैं 437 सीआरपीसी में। तो यही थे कुछ प्रोविजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए